अक्सर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि जब हम वहाँ से ग्रेजुएट होते तो हमारे पास वो स्किल सेट नहीं होता जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होता है। तो आखिर वो कौन से स्किल्स है जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होते हैं और उनके बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन उन स्किल्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। न कोई उन स्किल्स के बारे में बात करता है, न कोई आपको बताता है कि आपको कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। सिर्फ एक जेनेरिक टर्म स्किल्स का यूज़ होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो मैं आपके साथ टॉप 5 स्किल्स शेयर करने लगा हूँ, जिसको मास्टर करने के बाद आप इस फील्ड में अपने करियर बना सकते हैं और आपके जो एम्प्लॉयर है वो भी आपसे काफ़ी खुश होंगे। और एंड में मैं आपके साथ एक बोनस स्किल भी शेयर करूंगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ऑन माई लिस्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें जो की रोल है वो सर्किट्स का होता है। तो इन सर्किट्स में जो भी बेसिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स या मुख्तलिफ आईसीज, उनका कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो भी सर्किट हो उसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसकी जो फंक्शनलिटी है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए, क्या सर्किट चाहिए, वो आपके लिए फिर आसान होगा। और इसके अलावा कोई भी जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें कोई मसले मसाइल आ रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है तो उसकी ट्रबल शूटिंग आपके लिए आसान होगी अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज प्रोग्रामिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है और प्रोजेक्ट्स है उसमें माइक्रो कंट्रोलर जरूर यूज होता है और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो C या C++ लैंग्वेज में होती है। तो उसके लिए आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो आपके होने चाहिए। और जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप किसी और कंपनी में शिफ्ट होते हैं तो आपके बाद जो नए इंजीनियर्स आएंगे वो जब वो कोड देखेंगे और उस पर काम करेंगे तो उसको सब कुछ समझ आना चाहिए। और अगर आपने बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज किया है कोड को और आपने प्रोफेशनली कोड लिखा है तो उसमें फिर मसले मसाइल नहीं होंगे, वो वेल कमेंटेड हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज इसलिए होता है कि जो भी आप उसमें कंपोनेंट्स यूज करते हैं, कोई सेंसर्स यूज करते हैं, हर एक के अपने क्लासेस हो, आपने प्रोग्रामिंग में उनके क्लासेस डिफाइन किए हो और उसकी जो भी फंक्शनलिटी है, उसकी लाइब्रेरीज है वो इफिशिएंटली आपने यूज की हो। तो ये सारी स्किल्स प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है और ये एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा जो गिटहब पे काम करते हैं वो आपको आना चाहिए। जो भी रिपोजिटरीज है उसमें आप कमेंट्स करते हैं, जो भी आप कोड डेवलप करते हैं वो सारा जो उसका वर्जन कंट्रोल है वो रिपोजिटरी से लिंक होता है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए और उस पर काम कैसे करते हैं, उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल हम कमिट करते हैं, कोई चीज़ आप पुश करते हैं, आप रिपोजिटरी क्लोन करते हैं, वो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी उसमें यूज होती है। तो ये गिटहब के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और उसको यूज करना आपको आना चाहिए। नंबर 3 ऑन माई लिस्ट इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड सोल्डरिंग। जिन भी प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं तो उनको जब आप डेवलप करेंगे हार्डवेयर में और उनकी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के फेज में आपके सोल्डरिंग के स्किल्स आपको चाहिए होंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल सरफेस माउंट डिवाइसेस असेंबलीज यूज होते हैं जो बहुत माइन्यूट डिवाइसेस होती है और उसकी साइज बहुत कम होती है, तो उसके लिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसकी सोल्डरिंग करें। और फॉर एग्जांपल आईसीज वगैरह वो जब आप पीसीबी पे सोल्डर करते हैं और इन असेंबलीज की सोल्डरिंग में जो इक्विपमेंट यूज होता है और जो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज होती है तो वो आपको आने चाहिए। और इसके अलावा अगर हार्डवेयर में कोई मसले मसाइल है तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वक्त के साथ साथ आएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप मुख्तलिफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं या फिर आप FYP में काम करते हैं, मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, तो आपको जब भी कोई मौका मिले उसको अवेल करें कि आपको कोई PCB वगैरह दे और उसमें आपको कहे कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम्स है तो आप उसको ट्रबल शूट करें और आप कोशिश करें कि उसको सॉल्व करें। नंबर 4 ऑन माई लिस्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक ऐसा फेज भी आता है कि जिसमें आप स्टक हो जाते हैं और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता और आप को इंटरनेट से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। आप जिसमें कोई मसले मसाइल में आप स्टक हो जाते हैं और इंटरनेट पे भी उस पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता और जब आप उसमें लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाता है और आप फिर इंटरनेट पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स में वो दे भी सकते हैं और लोगों की हेल्प के लिए। और इस किस्म की सिचुएशंस में जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स है वो बहुत हैंडी होते हैं। नंबर 5 ऑन माई लिस्ट इज एडाप्टेशन। तो जब भी आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर काम करते हैं तो आपकी जो लर्निंग है रुकनी नहीं चाहिए। आपके साथ जितना भी टीम है उससे आप लर्न करें और जो आपके बड़े हैं, जो आपके सीनियर्स है, आपके जितने भी मुख्तलिफ स्किल्स है वहाँ पे जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं तो वो सब आपने लर्न करने हैं और उनसे सीखना है, क्योंकि आपके जो सीनियर्स है वो इन सारे फेजेस से गुजर चुके होते हैं। इस लर्निंग फेज के साथ साथ जो भी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है और जो न्यू इक्विपमेंट आ रहा है, न्यू कंपोनेंट्स आ रहे हैं, न्यू डिवाइसेस, न्यू आईसीज, उन सब की आपको अवेयरनेस हो और आपके प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ जो आप कंपोनेंट्स वगैरह की सिलेक्शन करते हैं तो वक्त के साथ चलना और वक्त के साथ साथ इवॉल्व होना और ये एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है। जो फाइनल बोनस स्किल मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपकी नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल एक तो आप जब भी अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए तो आपके जहन में वैसे ही होता है कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है और मैं तो फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली लो होता है। तो
आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इनफ क्रेडेंशियल्स है कि आप इस जॉब में आपकी सिलेक्शन हो। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देनी है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उस पर आपको काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो भी बना लूँगा। तो उसके हवाले से बहुत सारा मटीरियल मौजूद है कि आपने इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे देनी है और इसके अलावा आपने अपनी सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है। और जब आप जॉब स्टार्ट करें उसके बाद आपके 6 महीने गुजरे, साल गुजरे, उसके दौरान आपने अपनी सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है और आपने अपनी वैल्यू को समझना है। और उसके अलावा जिस भी प्रोडक्ट पे आप काम करें उसमें आपने मुख्तलिफ मीटिंग्स आपकी होंगी, या तो क्लाइंट जो कंपनीज है उनके साथ आपकी मीटिंग्स होगी या अपने जो कंपनी में जो लोग हैं उनके साथ आपकी मीटिंग्स होगी। तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन गैप से बहुत सारे मसले मसाइल बन सकते हैं। तो जो आपके इमीडिएट बॉस है, जो आपके सीनियर्स है, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स हो, कोई भी मसले मसाइल हो तो वो सारा बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और दरमियान में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके इल्म में कोई स्किल्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।